हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी का अपडेट निकल कर आ रहा है। ये वैकेंसी आपकी एनपीसीआईएल कुडनकुलम की तरफ से आईटीआई पास होल्डर्स के लिए कुछ दिनों पहले जो ये वैकेंसी निकाली गई थी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आईटी के अलग अलग ट्रेडों के हिसाब से खूब सारी टोटल 255 वैकेंसीज पे फुल नोटिफिकेशन निकाला गया था। फाइनली इसका जो आज की डेट में आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए कितनी वैकेंसी थी, आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, अभी आवेदन करने का लिंक आपको कहां से प्राप्त होगा, तथा आपकी जो इसके अंदर जो वैकेंसी है इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, मैं सारा डिटेल आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। साथ ही में इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है और जो आवेदन करने का लिंक है मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ के दोनों चीज़ें, नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए 255 वैकेंसी निकाली गई है। ये आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए वैकेंसी है। बाकी मैं इसका डिटेल में आपको बताऊंगा क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला। उससे पहले जो वैकेंसी आई थी इसका मैं आपको जो ये डेट है अप्लाई करने का, ये 8 से 2026 से 29 2026, ये गलत डेट है। इन्होंने न्यू नोटिस रिलीज़ किया था इसके रिगार्डिंग। मैं आपको पहले वो न्यू नोटिस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल बताऊँगा। तो गाइस, जी एनपीसीएल की जो वैकेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु कुडनकुलम की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो अभी नोटिफिकेशन दिखाया था एनपीसीएल के एनपीपी HRM 0/01 2026 है। यहाँ से जो वैकेंसी निकाली गई थी इसका जो ये बेसिक डिटेल तो मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। बाकी जो इसके अप्लाई करने का लिंक है वो आपका अप्लाई करने का लिंक आज की डेट 15/7/2026 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो कि 10 बजे से आपके एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएंगे और आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि 4/8/2026 रहने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स को एनपीसीएल में जाना है उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। टोटल 255 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो आप www.npclcareer.com पे जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो इसका अप्लाई करने का लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी मैं नोटिफिकेशन को आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो गाइज, मैंने जो आपको अप्लाई करने का डेट बता दी, यहाँ से आपके अप्लाई के जो आवेदन है वो 15 से आज 15/7 से शुरू होंगे और आवेदन करने की आपकी अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो 4/8/2026 तक आपको इसके लिए आवेदन करना है। अब मैं आपको जो वैकेंसी इसके बारे में, ये तमिलनाडु की तरफ से आपकी रहने वाली, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने आपको दिखा दिया। इसमें जो ये वैकेंसी न्यूक्लियर जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए वैकेंसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 255 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा वैकेंसीज को, ये बैकलॉग की वैकेंसी है और ये करंट वैकेंसी रहने वाली। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली, इसमें जो आईटीआई पास होल्डर्स है उसके लिए स्ट्राइपनी ट्रेनी या टेक्नीशियन एसटी या एसटीएन की वैकेंसी रहने वाली। ट्रेड वाइज वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट का नाम ये रहेगा। बाकी जो प्लांट ऑपरेटर है उसके लिए टोटल 136 वैकेंसी रहने वाली है और जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है उसके लिए 15 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, वैकेंसी कैटेगरी वाइज इन्होंने बता दी है। वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज किस हिसाब से आपकी वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए 15 वैकेंसी रहने वाली, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल 47 वैकेंसी रहने वाली, जिसमें एससी के लिए 11, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और यूआर के लिए 17 वैकेंसी रहने वाली है। फिटर वालों के लिए टोटल 30 वैकेंसी रहने वाली है, तो फिटर के लिए भी अच्छी वैकेंसी है। और टर्नर वालों के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है और मशीनिस्ट वालों के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है और वेल्डर वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। अच्छी खासी वैकेंसी निकली यहाँ से। बाकी अदर्स डिटेल में आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी इसके अंदर, वो भी हम डिटेल से जानेंगे। बाकी अच्छी वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 255 वैकेंसीज पे ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसे प्लांट ऑपरेटर के लिए बात करें तो प्लांट ऑपरेटर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में 10th +2 रहना चाहिए, जो कि आपके साइंस स्ट्रीम्स में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट रहना चाहिए आपके पास, और साथ ही में आपके पास 50% मार्क्स मिनिमम रहने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। और साथ ही में आपके पास 10th के अंदर इंग्लिश 1 सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे।
बाकी ITI पास होल्डर्स के लिए जो स्टेपनी कैटेगरी टेक्नीशियन सेकंड है, उसमें जो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर वालों के लिए वैकेंसी है। तो इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th में 50% मार्क्स रहना चाहिए और इसके बाद आपके पास 2 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और साथ ही में जिनका मतलब ITI 1 साल से कम है, जैसे 1 साल से कम है जिसका ITI, जैसे वेल्डर है उनका 1 ईयर्स का ITI होता है, तो उन कैंडिडेट के पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यानी कि 2 साल के ITI वालों के लिए 10th रहना चाहिए, 10th प्लस ITI, और 1 ईयर्स के जो ITI है उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। बाकी अदर्स डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये क्वालिफिकेशन वगैरह होगी, एसेंशियल में आपके पास ITI में 1 साल की है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस, नहीं तो आपके पास 2 ईयर्स की ITI रहनी चाहिए। पे लेवल आपका जो सैलरी है वो आपको फर्स्ट ईयर से आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 2 ईयर्स ट्रेनिंग रहेगी, तो उसमें फर्स्ट ईयर आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे और सेकेंड ईयर से आपको 22,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके बाद अलावा आपको 3,000 रुपये बुक अलाउंस दिया जाएगा, जो कि 1 साल में एक बार 1 टाइम ये अलाउंस दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी 2 साल की रहेगी पूरी, और पोस्ट का नाम आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आप टेक्नीशियन बी पोस्ट के अंतर्गत आ जाओगे। लेवल 3 21,700 आपका बेसिक रहेगा, तो उसमें आ जाओगे। उसके बाद आपको 21,700 बेसिक रहेगा, फिर DA वगैरह 13,000, तो टोटल बेसिक प्लस DA हो गया। इसके अलावा भी आपको HRM दिया जाता है और इसके अलावा TA दिया जाता है। इस हिसाब से आपकी 35 से 40,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी आराम से बन जाएगी। इसके अलावा आपको ये सारी फैसिलिटी दी जाएगी, TA, HRA, साइट अलाउंसेज है, बहुत सारे अलाउंसेज दिए जाते हैं NPCL की तरफ से। बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहती है NPCL की। एज लिमिट आपके 18 से लेकर 24 ईयर्स वाले अप्लाई करेंगे, और जो आपका जन्म है, जो UR कैटेगरी कैंडिडेट है, 29/6/2002 से लेकर 29/6/2008 के बीच आपका जन्म रहना चाहिए। इसके अलावा जो आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST से 5 ईयर्स को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार। बाकी जो आपका ये कट ऑफ डेट है, ये कट ऑफ डेट आपका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि रहती है उसके हिसाब से आपका कट ऑफ डेट रहता है। तो उन्होंने आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 4/8/2026 रहने वाली है, तो उस डेट तक आपके पास आपकी एज है। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इस डेट तक आपके पास क्लियर रहनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी अदर डिटेल्स में आपका ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। ST एंड OST के लिए मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और वेट आपका 45.5 किलोग्राम वेट रहना चाहिए। और आपकी जो पोस्टिंग है वो NPCL के अलग अलग यूनिट्स हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। बाकी आपकी जो पोस्टिंग अभी कुडनकुलम प्लांट के लिए रहेगी, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन या लिया जाएगा, जिसमें आपका प्री टेस्ट होगा, प्री एडवांस टेस्ट होगा। प्री टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा 1/3 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्री के अंदर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको 40% UR के लिए, OBC NCL के लिए 30% और SC ST के लिए आपके पास 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। वो एग्ज़ाम सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का, उसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे। बाकी मेन पेपर आपका CBT 2 रहेगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और आपका जो पेपर है 150 मार्क्स का रहेगा, पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, उसके आधार पे आपका चयन लिया जाएगा। इसमें भी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी मेन पेपर आपका यही रहेगा, इसी के आधार पे आपका जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से आपका कट ऑफ वगैरह सारा तैयार किया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग का रहेगा। बाकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग है मेंस एग्जाम में UR के लिए 30% और ST ST OBC NCL के लिए 20% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। अच्छी वैकेंसी रहने वाली है गाइज, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है NPCL की। बाकी आपको अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और इस नोटिफिकेशन को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, तो उस हिसाब से आपको अप्लाई कर देना है। बाकी अदर्स डिटेल में तो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। बाकी इसके अलावा भी आपको कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी सभी स्टूडेंट ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहती है NPCL की, बहुत ही अच्छी।
सुविधाएं और फैसिलिटी दी जाती है ITI पास होल्डर्स के लिए। टेक्नीशियन बी के नाम से आपकी रिक्रूटमेंट यानी कि ज्वाइनिंग होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।